हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास गुप्ता और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल चैन डिफेंस पॉइंट में। और यह है मेरा वैद्युत चालन का पहला प्लेलिस्ट और मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है, धातुओं में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? ऑप्शन ए है आयन, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन और डी है ये सभी। तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य में विद्युत चालन किन कणों की गति के कारण होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी आयन और डी है परमाणु। तो इसका सही जवाब है आयन। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऑप्शन ए शक्ति, बी है धारा, सी है ऊर्जा और डी है आवेश। तो हम जानते हैं कि इसका सही जवाब आवेश होगा, Q बराबर में IT से IT। अगला क्वेश्चन, यांत्रिकी में घर्षण के समतुल्य भौतिकी वैद्युतिकी में कौन सी राशि है? ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी है विभव, सी है आवेश और डी है धारा। तो इसका सही जवाब है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, किस पदार्थ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के अपवाह के कारण होती है? ए है धात्विक चालक, बी है अर्धचालक, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है धात्विक चालक, क्योंकि अर्धचालक में जो मतलब कि आवेश वाहक का काम करते हैं वो काम करते हैं कोटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनओमीय चालक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कॉपर का तार, बी है कार्बन प्रतिरोध, सी है डायोड और डी है टंगस्टन का तार। तो इसका सही जवाब है डायोड। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है तांबा, बी सोना, सी प्लेटिनम और डी चांदी। तो इसका सही जवाब है डी चांदी। अगला क्वेश्चन, कुछ पदार्थों का प्रतिरोध अत्यंत निम्न ताप अचानक शून्य हो जाता है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन ए है अच्छे चालक, बी अर्धचालक, सी अतिचालक और डी परावैद्युत। तो इसका सही जवाब है अतिचालक। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग की कोटि है? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, बी है 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकंड और सी है 10⁻4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और डी है 10⁻7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो हम जानते हैं कि जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अपवाह वेग होती है 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो अगर इसे सब सेंटीमीटर में दिया है तो तो इसमें सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विद्युत चालकता का मात्रक है। ऑप्शन है ओम मीटर, बी है ओम प्रति मीटर, सी ओम मीटर का इनवर्स और डी है ओम इनवर्स मीटर। तो इसका सही जवाब है ओम मीटर का इनवर्स। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता के लिए सूत्र हो। ऑप्शन ए है RA/L, बी L/AR और सी है RL/A और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है सूत्र होता है रो बराबर में RA/L। तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन है 13, अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ परिच्छेद, बी है लंबाई, सी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और डी है विद्युत धारा का परिमाप। तो अनुगमन वेग I बराबर में NEA VD होता है। तो यहाँ से VD = निकलेगा I/NEA। तो कह रहा है कि अनुगमन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ही, लंबाई भी है, लंबाई नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, विद्युत धारा का परिमाप I भी है। तो इसमें लंबाई सही होगा।
13 का बी। अगला क्वेश्चन, चित्र 3.158 में ग्राफ का कौन सा भाग ऋणात्मक कत्यात्मक प्रतिरोध प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है ए बी, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है सी डी, उसके बाद है डी ई। तो इसका सही जवाब गत्यात्मक ऋणात्मक प्रतिरोध बताना है। तो गत्यात्मक ऋणात्मक प्रतिरोध, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बी से सी ये भी पॉजिटिव जा रहा है, और ये जो है ये निगेटिव की तरह जा रहा है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, धातु के तार का प्रतिरोध 8 गुना हो जाएगा यदि लंबाई 2 गुनी हो जाए, लंबाई 3 गुनी हो जाए, लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए, और लंबाई आधी तथा त्रिज्या 2 गुनी हो जाए। तो धातु के तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो जो A होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, मतलब कि R प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो मतलब कि L 2 गुना हो जाए, लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या अगर आधी हो जाएगा तो ये R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/R/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 4/R, और ये है 2, 4 दूनी 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, अनुगमन वेग VD की अनुगमन वेग VD की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम का नियम का पालन होता है? ऑप्शन है VD प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, उसके बाद है VD इज प्रोपोर्शनल टू E, सी है VD इज प्रोपोर्शनल टू E के पावर 1/2, और VD इजकल टू स्थिरांक। तो इसका जो सही जवाब है वो है VD इज प्रोपोर्शनल टू E। अगला क्वेश्चन, एक तांबे का टुकड़ा तथा दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा दोनों कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडे किए जाते हैं, तो प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ता है, उसके बाद है तांबे का प्रतिरोध घटता है, उसके बाद है तांबे का प्रतिरोध बढ़ता है तथा जर्मेनियम का घटता है, उसके बाद है तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का बढ़ता है। इसका जो सही जवाब है तांबे का प्रतिरोध घटता है और जर्मेनियम का बढ़ता है, क्योंकि अतिचालकता के गुण के कारण तांबा का जो मतलब कि एक निश्चित ताप पर तांबे का प्रतिरोध जो होता है शून्य हो जाता है, और जर्मेनियम का जब ताप हम घटाते हैं तो इसका मतलब प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम तथा जर्मेनियम के एक टुकड़े को T1 केल्विन ताप से T2 केल्विन ताप तक ठंडा किया जाता है, प्रतिरोध प्रत्येक का बढ़ जाएगा, प्रत्येक का घट जाएगा। एल्युमिनियम का बढ़ेगा तथा जर्मेनियम का घटेगा, एल्युमिनियम का घटेगा तथा जर्मेनियम का बढ़ेगा। ये भी पिछला ही क्वेश्चन है। मतलब धातु का जो मतलब कि ताप अगर ठंडा किया जाता है, कोई भी धातु हो, एल्युमिनियम हो या कोई भी धातु हो, उसको अगर ठंडा करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा, और जो अर्धचालक होते हैं जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इनका जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक चालक की वोल्टता V तथा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाता है, तो चालक का प्रतिरोध है। कह रहा है कि एक चालक की वोल्टता V, ग्राफ बना दे, वोल्टता V तथा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा हो गया जो y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है और ये V को, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा जब ये हो गया तो क्या होता है, R इजकल टू V बटा I, V बटा I मतलब कि V मतलब कि ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, तो मतलब कि लंब मतलब V बटा मतलब लंब बटा आधार मतलब कि tan थीटा होता है, और tan थीटा में हम भी R, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सही है।